सबको नमस्ते। हम बहुत धन्यवादित हैं। इस तरीके से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे से मिल के हम परमेश्वर के वचन आपस में बांट सकते हैं। हम बहुत धन्यवादित हैं। तो आइए आज हम लूक उसका 10 अध्याय 25 वचन से पढ़ेंगे। लूक शुभ समाचार उसका 10 अध्याय 25 वचन से हम पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से एरिहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घिर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, तू जा, तू भी ऐसा ही कर। तब जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि ये व्यवस्थापक यीशु के पास आकर के कहता है कि हे प्रभु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार का सवाल को लेकर के ये व्यक्ति यीशु के पास आता है और ऐसे समय में यीशु ने ये उसको दृष्टांत दिया है। लेकिन इस दृष्टांत को उस व्यक्ति ने जिस तरीके से समझा, वो तरीके से समझने के बाद यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। तो अगर वो इंसान जाएगा और ऐसा ही करने की कोशिश करेगा, तो एक बात था जो प्रभु यीशु मसीह उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तू ऐसा ही करने की कोशिश करेगा तब तू समझ सकेगा कि तू ऐसा ही नहीं कर सकता। तब तू यीशु के पास आकर के ऐसा नहीं पूछेगा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, लेकिन वो यीशु के पास आकर के यीशु से अनुग्रह पाएगा, ताकि यीशु के द्वारा मुफ्त में उसको अनंत जीवन मिले, अनुग्रह के द्वारा उसको अनंत जीवन मिले। असलियत में अनंत जीवन इंसान को यीशु के अनुग्रह के द्वारा मिलता है मुफ्त में। लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए उन्होंने कुछ तो करने की जरूरत है। अनंत जीवन पाने के लिए उन्हें मेहनत करने की जरूरत है, उपवास करने की जरूरत है, 10 आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। हालांकि वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो सब करके वो उनको अनंत जीवन प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। फिर भी लोग इस प्रकार की बातें आसानी से नहीं समझते, क्योंकि वो बाइबल को अपने तरीके से पढ़ते हैं। तो कल भी हमने बातें की थी शब्द के बारे में, कि कैसे शब्द के बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन शब्द के प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलके वो लोग सच्चे विश्राम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने शब्द का सही अर्थ जाना ही नहीं। उन्होंने शब्द की छाया को ठीक रीति से नहीं जाना। तो शब्द का जो सही रूप प्रभु यीशु मसीह है, उस पर विश्वास के द्वारा मिलने वाला विश्राम, उससे वो लोग वंचित रह गए। इसके बारे में कल हमने बातें की थी और हमने बात किया था कि कैसे बाइबल में अलग अलग प्रकार के परमेश्वर के वचन के जोड़े मिलते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के जोड़ों को अगर सटीकता से मिलते हैं तो उस समय क्या हो सकता है, उसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कल हमने शब्द के विषय में और शब्द के द्वारा जो जोड़े पाए जाते हैं, उन जोड़ों के बारे में भी हमने कल बातें की थी। तो आज ये लूका के 10 अध्याय में ये जो व्यवस्थापक है, यीशु से आकर के पूछता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो एक इंसान को अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए उसके पापों की क्षमा होने जरूरत है, वो धर्मी होने की जरूरत है, वो पवित्र होने की जरूरत है। लेकिन इंसान अपने आप से वैसा कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो हम अगर यशायाह की पुस्तक में देखेंगे, यशायाह उसका 44 अध्याय के 22 वचन में देखते हैं, तो ऐसे लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो इस वचन में अगर हम सटीकता से देखते हैं तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पाप को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा दिया है।
तो अभी असलियत में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं। यीशु के लहू के कारण हमारे पाप धुल चुके हैं और परमेश्वर ने हमें धर्मी और पवित्र बना दिया है। लेकिन दुख की बात क्या है, लोग नहीं जानते हैं यीशु पर विश्वास करके कैसे मुफ्त में अनंत जीवन पाया जाता है, वो लोग नहीं जानते। और वो लोग बाइबल को बाहरी रूप से पढ़ते हैं और बाहरी रूप से वो समझने का कोशिश करते हैं, तो उनको लगता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैंने कुछ करना चाहिए इस व्यवस्थापक की तरह। तो ये व्यवस्थापक यीशु से आके पूछता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता व्यवस्था का रास्ता है, नियम और आज्ञाओं का रास्ता है, जहां इंसान ने करना है फिर वो जा सकता है। और दूसरा रास्ता है यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा पाया जाने वाला अनंत जीवन का रास्ता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस व्यवस्थापक की तरह वो लोग उस मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा पाया जाने वाला अनंत जीवन का रास्ता, उस रास्ते को पा नहीं सकते और वो यीशु से मिलकर पूछते हैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि इंसान सोचते हैं कि अगर वो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करेंगे तो वो व्यवस्था का पालन कर सकेंगे, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हम इस यशायाह की पुस्तक में देखते हैं तो क्या लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, तेरे पाप को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा दिया है। असलियत में परमेश्वर ने यीशु के द्वारा 100% हमारे पाप धो दिए हैं, 100% हमारे अपराधों की क्षमा हो गई है। ये 100% क्षमा लोग सटीकता से न जानकर अपने मन में वो क्या सोचते हैं, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। तो जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले थे, उस समय में इजरायली लोग नहीं जानते थे कि उन्हें परमेश्वर से अनुग्रह पाना है और उन्होंने परमेश्वर से दया पा करके मुफ्त में अनंत जीवन का आशीष पाना है। वो लोग इस बारे में नहीं जानते थे, तो वो सोचते थे कि हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे, परमेश्वर जो बोलते हैं वो हम करेंगे। लेकिन अगर हम बाइबल में निर्गमन उसका 19 अध्याय में देखेंगे तो क्या लिखा है, निर्गमन उसका 19 अध्याय 5 वचन में, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम्हें इजरायलियों से कहनी है वो यही है। तब मूसा ने आकर लोगों को, पुरनियों को बुलाया और ये सब बातें उनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझाया। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह हम नित करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुना दी। तो यहाँ पे जब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया और परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, तो 10 आज्ञा देते समय परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था, ये सब बातें अगर तुम पालन करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी। लेकिन वहां दुख की बात क्या है कि जब से मनुष्य जाति जन्मा है, इस पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, उस समय से लेकर आज तक मनुष्यों में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने परमेश्वर की सारी आज्ञा पूरा रूप से पालन किया हो। अगर हम व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में अगर हम देखते हैं, तो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हम देखेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा है, अगर परमेश्वर के जो सारे नियम हैं वो सारे नियम अगर तुम पालन करोगे तो परमेश्वर से तुम्हें आशीष मिलेगी। जो भी कुछ तुम करोगे उस पर आशीष मिलेगा। बाहर जाओगे तो भी आशीषित होगे और भीतर आओगे तो भी आशीषित होगे। जो काम में तुम हाथ लगाओगे वो आशीषित होंगे, तुम्हारे पशु आशीषित होंगे, तुम्हारे बाल बच्चे आशीषित होंगे। लेकिन उसके व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय के 15 वचन के आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर सिर्फ श्राप ही श्राप लिखा हुआ है। वो श्राप किस प्रकार से लिखे गए हैं, अगर आपने परमेश्वर की एक भी नियम तोड़ दिया, परमेश्वर ने जितने भी नियम बाइबल में दिए हैं, जितने भी नियम और आज्ञाएं बाइबल में लिखी गई है, अगर उन नियमों और आज्ञाओं को अगर एक को भी तोड़ दिया तो क्या होगा, उसका श्राप आएगा। तो शास्त्र में लिखे हुए सारे श्राप तुम्हारे पीछे आएंगे, ऐसे लिखा हुआ है। तो जहां भी तुम जाओगे श्रापित हो जाओगे, जो कुछ को भी तुम हाथ लगाओगे तुम श्रापित हो जाओगे। लोग जब ऐसा वचन सुनते हैं तो इजरायलियों ने क्या कहा, इजरायलियों ने परमेश्वर के आगे आके क्या कहा, हम ऐसा करेंगे, हम लोग मानेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा कहा तो वो लोग क्या बोलने लग गए। आइए निर्गमन उसका 19 अध्याय 8 वचन में देखेंगे क्या लिखा है, और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं जो कुछ भी यहोवा ने हमें कहा है सब कुछ नित्य करेंगे। क्या सच में इंसान सब कुछ नित्य कर सकता है? परमेश्वर ने जो भी नियम और आज्ञाएं दी है, क्या वो सारे नियम और आज्ञाओं को मनुष्य सब कुछ नित्य मतलब निरंतर क्या कर पाएगा?
क्या कोई ऐसा इंसान है जो निरंतर झूठ बोले बिना रहता है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो निरंतर परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करता है? असलियत में ऐसा नहीं है। ऐसा ना होने का कारण क्या है? जब हम इफिसियों उसके 2 अध्याय में देखते हैं तो वहां पे ऐसे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभावी से क्रोध की संतान थे। तो जब हम इस वचन में देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा है, पहले हम आकाश के अधिकार के हकीम के अधीनता में थे। कौन सी आत्मा? जो आज्ञा नहीं मानने वाले लोगों में जो आत्माएं काम करती है, वो आत्मा से हम चलाए चलते थे। इसके द्वारा हम क्या होते थे? हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाह के भी हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते थे। हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार की स्थिति हमारे बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यूहन्ना उसके 13 अध्याय 2 वचन में भी अगर हम देखेंगे तो ये वचन को हम लोग देख सकते हैं। वहां पे क्या लिखा है, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे साफ रीति से लिखा है कि कैसे शैतान ने यीशु का चेला जो शिमोन इस्करियोती था उसके मन में यह सोच डाल दिया कि वो यीशु को बेच दे। ये सोच असलियत में यहूदा का नहीं था, ये सोच शैतान ने उसके मन में डाला था ताकि वो यीशु को बेचे। तो इस प्रकार का सोच जैसे शैतान ने उसको दिया, उसी रीति से हम जब इस संसार में जन्मे तो उस आत्मा से हमने जिंदगी को जिया, जो आत्मा अब भी आज्ञा नहीं मानने वाले लोगों के बीच में कार्यशील है, कार्य करता है। उस आत्मा के द्वारा हमने भी हमारे जीवन को जिया है। तो इस संसार में बहुत सारे लोग बाइबल को ठीक रीति से नहीं जानते। जब लोग बाइबल को ठीक रीति से नहीं जानते, वो भूल जाते हैं कि वो पाप में जन्मे हुए लोग हैं। वो पाप में जन्मने के कारण वो जितना भी अच्छा करेंगे, वो अच्छा करके वो स्वर्ग का राज्य प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो जन्मे ही पाप में है। और वो पाप आत्मा में जन्मने के कारण, वो आज्ञा भंग करने वाले आत्मा से जिंदगी जीने के कारण वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। वो कितना भी परमेश्वर की आज्ञा पालन करने की कोशिश करें, उस रीति से वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर ने उनके लिए कौन सा रास्ता बनाया था? अनुग्रह का रास्ता बनाया था। परमेश्वर चाहता था कि वो अनुग्रह से उद्धार को प्राप्त करे। परमेश्वर चाहता था कि वो लोग यीशु पर विश्वास करके वो लोग उद्धार प्राप्त करें। यीशु के लहू से उनके पाप 100% धोए जाएं। यीशु के द्वारा वो धर्मी और पवित्र बने। लेकिन लोग बाइबल को ठीक रीति से नहीं जानने की वजह से वो लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि ये लूका के 10 अध्याय में ये व्यवस्थापक आकर के यीशु से पूछता है। ये व्यवस्थापक यीशु से क्या पूछता है? और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यहाँ पे यीशु ने क्या पूछा उससे? दूसरे 26 वचन में यीशु ने लिखा है, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो जब ये व्यवस्थापक ने यीशु से सवाल पूछा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु ने उससे क्या पूछा? व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? तो जो लोग पाप आत्मा से बाइबल को पढ़ते हैं, जब वो लोग खुद पर भरोसा करने के मन से जब वो बाइबल को पढ़ते हैं, तो जैसे इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञाएं सुनाई जब मूसा ने कि परमेश्वर की आज्ञा तुमको पूरी पालन करनी पड़ेगी, अगर तुम पूरा पालन करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, अगर परमेश्वर की एक भी आज्ञा तोड़ोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। तो इजरायली लोग क्या कहने लगे? हाँ, हम लोग पालन करेंगे। ये बिना सोचे बोला हुआ बात है। तो लोग सोचते हैं कि मैं अगर पालन करने की कोशिश करूंगा तो मैं पालन करूंगा, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन असलियत में अगर इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने को जाएगा तो मनुष्य में से ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन ठीक रीति से कर सके, वो नहीं कर सकता। तो ये व्यवस्थापक यीशु से आके ऐसे पूछ रहा है, हाँ, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, ऐसा पूछ रहा है। तो यीशु ने क्या उससे उल्टा सवाल पूछा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो जो लोग व्यवस्था को पढ़ते हैं, लिखा तो सेम है लेकिन लोग पढ़ते अलग अलग है। तो जब लोग खुद पर भरोसा करने के मन से जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये जो दयालु सामरी का दृष्टांत दिया गया है, ये दयालु सामरी का दृष्टांत भी उसने उनको ये समझ में आता है कि मैंने दयालु सामरी का ये कार्य पूरा करना है। तो लोग इस प्रकार से समझते हैं। असलियत में अगर देखा जाएगा तो ये दयालु सामरी का दृष्टांत जो हमको लूका के 10 अध्याय में दिखाता है, हमें बताता है परमेश्वर, इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं
कि कैसे एक इंसान अनंत जीवन पा सकता है। तो ये लूका के 10 अध्याय में ये उद्धार की कथा लिखी गई है। तो जब यीशु ने उससे पूछा व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है, ऐसा सवाल जब यीशु ने उससे पूछा तो उसने उत्तर दिया तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो आत्मिक जीवन जीने के लिए जरूरी बात क्या है? जीने के लिए हमने शास्त्रों को ठीक रीति से जानने की जरूरत है। नहीं तो हम सिर्फ यही सोचेंगे कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु ने उससे कब पूछा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो उसने यीशु से कहा व्यवस्था में क्या लिखा है। तो यीशु ने क्या उत्तर दिया उसको? यीशु ने उत्तर दिया तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। तो यीशु ने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू क्या करेगा? जीवित रहेगा। लेकिन अब यहां सवाल क्या है? सवाल यह है कि वो ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्या ये सच्ची में ये ऐसा ही कर सकता है जैसे दयालु सामरी ने किया? असलियत में ये उद्धार की कथा है। अगर हम इस उद्धार की कथा को ठीक रीति से देखेंगे तो ये यहाँ पे एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहा है। तो यीशु ने उसे समझाने के लिए कि अनंत जीवन कैसे पाया जाता है, यीशु ने उसे ये दृष्टांत बताया। तो ये दृष्टांत में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उत्तर दिया एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, लेकिन डाकुओं ने उसको क्या कर लिया? डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मारा पीटा और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। ये अधमरी दशा ये किसकी है? ये हमारे आत्मा की दशा है। तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्थापक को सिखाना चाहते हैं तेरे आत्मा की दशा कैसी है? तेरे आत्मा की दशा अधमरी है, लूटी गई है। और उसके बाद जब हम उस दृष्टांत पे देखते हैं, वहां पे अगले वचन में क्या लिखा हुआ है? और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। तो हम देखते हैं ये व्यक्ति जो डाकुओं से घेरा गया था और वो जो अधमरा बन गया था, उसको बहुत सारे लोग यहाँ आकर के देख रहे हैं। उनमें से देखने वालों में से कौन कौन है? लेवी जैसे लोग, याजक जैसे लोग। ये नजदीक आए, उसको देखे और देखने के बाद उनके मन में क्या आया? हाँ, यहाँ नजदीक डाकू है। ये डाकू लोग अगर वो लोग मुझे भी पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? मुझे भी मार डालेंगे। हाँ, मैं इस अधमरे के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आदमी जो अधमरा पड़ा हुआ है उसको कोई भी मदद नहीं कर रहा था, उसको बचाने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा था। जो भी आया सब उसको छोड़ के एक एक करके निकल के चले गए। लेकिन यहाँ लूका के 10 अध्याय के 33 वचन में जब हम देखते हैं तो लूका के 10 के 33 में क्या लिखा हुआ है? परंतु एक सामरी वहां आ निकला, उसे देखकर उसने तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक सामरी यात्री वहां आ निकला है। तो जब ये सामरी यात्री वहां पे आ निकला, ये सामरी यात्री ने उसे देखकर तरस खाया। तो ये सामरी यात्री कौन है? वो अधमरे को बचाने के लिए रुका हुआ है। वो अधमरे को देख के तरस खाता है और उसको देख के वो रुक जाता है, वो निकल के नहीं जाता। उसको अधमरा देखकर उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं चला जाता। ये कौन है? जो यीशु मसीह को दिखा रहा है यहाँ पे। ये जो अच्छा सामरी का जो दृष्टांत है, ये किसको दिखा रहा है? ये अच्छा सामरी यीशु को दिखा रहा है। और हम जो पाप और अपराधों में मरे हुए लोग, हमारी आत्मा की जो मरी हुई दशा है, हमारी आत्मा की ऐसी दशा को देख के यीशु मसीह हमें देख के अनदेखा करके नहीं जाता। वो हमें देख करके यीशु क्या करता है? तरस खाता है। तो यहाँ पे ये जो सामरी है वो अधमरे को देख के तरस खा रहा है। तो ये अधमरा अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो अच्छा सामरी ये अधमरे को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। ये अच्छा सामरी अधमरे को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। सबसे पहले ये अच्छा सामरी वहां आया, उसे उसने देखा और देखकर उसने उस पर तरस खाया और तरस खाकर क्या किया? तो बाइबल में लिखा है 34 वचन में, आइए हम फिर से एक बार देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। लिखा है उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये अधमरे व्यक्ति को बचाने का काम किसने किया? सामरी ने किया। ये अधमरा व्यक्ति ने एक भी काम नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सामरी ने 100% सब कुछ किया है। तो ये दिखाता है कि कैसे यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए 100% सब कुछ किए हैं। यीशु के 100% काम के द्वारा ही एक पापी इंसान धर्मी बनता है, एक पापी इंसान पवित्र बनता है। यीशु के कार्यों के द्वारा ही
एक इंसान जो पाप और मृत्यु में है, वो इंसान उद्धार को प्राप्त करता है, अनंत जीवन को प्राप्त करता है। इंसान अपनी ताकत से या अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब लोग बाइबल को ठीक रीति से नहीं जानते तो वो लोग सोचते हैं कि मैं 10 आज्ञाओं का पालन करूंगा, परमेश्वर ने जो कहा है वो मैं करूंगा, मैंने उपवास किया है, प्रार्थना किया है, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आज नहीं तो कल मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं अनंत जीवन पाऊंगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए और मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं ताकि मुझे अनंत जीवन मिले। तो इंसान ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि इंसान अपनी असली दशा नहीं जानता। असली दशा हमारी क्या है जो बाइबल बताती है? वो है ये अधमरे व्यक्ति की दशा, जो सिर्फ सामरी ने तरस खाया इसके लिए बचाया गया, सामरी ने उसके लिए 100% काम किया, इसके लिए वो अधमरा व्यक्ति बचाया गया। तो ये अधमरा व्यक्ति अच्छे सामरी को ढूंढते हुए नहीं गया, ये अच्छा सामरी इस अधमरे व्यक्ति को ढूंढते हुए आया। तो जब ये अच्छा सामरी अधमरे व्यक्ति को ढूंढते हुए आया, उसके पास आकर उसके घाव पर तेल डालकर, उस पर दाखरस डालकर, पट्टियां बांधकर अपनी सवारी पे चढ़ाया और उसे सराय में ले गया, और सराय में ले जा करके वो अच्छे सामरी ने उस अधमरे की सेवा टहल की। इस तरीके से वो अधमरा व्यक्ति बचाया गया, इस तरीके से वो अधमरे व्यक्ति का उद्धार हो सका, इस तरीके से वो अधमरा व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त कर सका, और उस दयालु सामरी के तरस खाने के द्वारा उसको जीवन मिल सका। तो उसी रीति से सिर्फ यीशु मसीह के कामों के द्वारा, यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा इंसान अनंत जीवन को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि इंसान पाप ना करके अनंत जीवन प्राप्त करेगा, अच्छे काम करके अनंत जीवन प्राप्त करेगा, परमेश्वर की सेवा करके अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इस प्रकार की बात असलियत में है ही नहीं। लेकिन लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल को ठीक रीति से सच में देखा नहीं है। जब हम बाइबल के इस दृष्टांत को दोबारा अगर हम पढ़ेंगे, दोबारा अगर हम इसके सामने खड़े होकर के सोचेंगे, क्या सच में मैं दयालु सामरी हूं या यीशु दयालु सामरी है? मैं अधमरा व्यक्ति हूं या यीशु को, ये फिर यीशु कौन है? अगर मैं दयालु सामरी हूं तो दयालु सामरी ने क्या किया? इस दृष्टांत में बचाने का काम किया है। तो अधमरे व्यक्ति ने इस दृष्टांत में क्या किया है? बचा है, वो उसने उद्धार को प्राप्त किया है, उसने जीवन को प्राप्त किया है। तो जीवन देने वाले ने सब कुछ किया है, जीवन पाने वाले ने कुछ भी नहीं किया है। तो इस दृष्टांत के द्वारा हमें यह बताया जाता है कि 100% उद्धार का काम दयालु सामरी करता है, 100% काम यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह के कामों के द्वारा ही इंसान अनंत जीवन प्राप्त करता है। अगर अनंत जीवन पाने के लिए मैंने कुछ भी किया, मैंने अगर कुछ भी मेहनत की, तो मेरे अनंत जीवन का काम पूरा नहीं होता। तो क्या मैं अपने अधर्मों को क्षमा कर सकता हूं? क्या मैं मेरे पाप धो सकता हूं? क्या मैं अपने आप को शुद्ध बना सकता हूं? क्या मैं अपने आप को पवित्र कर सकता हूं? तो फिर मैं अपने आप को अनंत जीवन कैसे दूंगा? मैं क्या करके अनंत जीवन पा सकता हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं खुद करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता हूं। अगर हम यिर्मयाह पुस्तक उसके 31 अध्याय में देखेंगे, यिर्मयाह उसके 31 के 34 में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? तब उन्हें एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो यहाँ पे सटीकता से क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करेंगे। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करेंगे, और परमेश्वर ही है जो हमारे पाप स्मरण नहीं करेंगे। तो परमेश्वर है जो पापों की क्षमा करते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे पापों को कैसे क्षमा किया? यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किया। यीशु के लहू के द्वारा जब परमेश्वर ने हमारे पाप धो दिए, हमारे पाप मिटाए गए, तो उस समय में परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि वो हमारे पाप और अधर्मों को फिर कभी स्मरण नहीं करेंगे। अगर हम सटीकता से परमेश्वर की ओर लौट के हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर की ओर विश्वास करें, जिस परमेश्वर ने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है, वो परमेश्वर जो हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे उद्धार का पूरा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। लेकिन शैतान हमें, दुष्टात्मा हमें धोखा देता है, नहीं तुमने भी कुछ तो करना है, तुम्हारा उद्धार होने के लिए तुमने भी करना है, तुमने तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, दान देना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, तुमने तुम्हारे पापों को धोने का कोशिश करना चाहिए। तो आज इस संसार में बहुत सारे चर्च जाने वाले लोग हैं जो निरंतर अपने पापों की क्षमा के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वो अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पापों को धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो अपने पापों को धोने की कोशिश करते हैं, वो पापी के पापी रह जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना उनका पाप नहीं धो सकती, उनका उपवास उनका पाप नहीं धो सकता। कई चर्चेस तो ऐसा सीखते हैं कि हमको दयालु सामरी जैसा बनना चाहिए,
दयालु सामरी जैसा बनना चाह के कोई दयालु सामरी जैसा बन सकता है वैसा नहीं है। दयालु सामरी ही है। दयालु सामरी शुरू से लेके अंत तक दयालु सामरी है। अधमरा व्यक्ति शुरू से लेके अंत तक अधमरा ही है, उसको सिर्फ जीवन दिया गया है दयालु सामरी के द्वारा। तो ये बताता है कि हम जो पाप और मृत्यु में इस संसार में जन्मे, सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार को पाया है, क्योंकि यीशु ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। हमारी जगह यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए और क्रूस पर से बहाए हुए लहू से हमारे पाप धो दिए गए। इसके लिए परमेश्वर हमें कहते हैं, मैंने तुम्हारे अधर्मों को क्षमा किया, मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो अगर हम रोमियो की पुस्तक में देखते हैं, रोमियो उसके 3 अध्याय उसके 23 वचन में अगर हम देखेंगे तो लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अभी हम सब ने पाप किया है, सही है। तो जो पाप किया हुआ इंसान क्या परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर सकता है? क्या वो 10 आज्ञाओं का पालन कर सकता है? वो पाप किया हुआ इंसान क्या अपने पापों को खुद धो सकता है? क्या पाप किया हुआ इंसान खुद धर्मी बन सकता है? क्या पाप किया हुआ इंसान खुद को उद्धार दे सकता है? क्या पाप किए हुए इंसान पे ये शक्ति है? नहीं है। पाप किया हुआ मतलब क्या है? पाप और मृत्यु में ऑलरेडी वो है, वो अधमरे व्यक्ति की तरह। तो अपने आप को उद्धार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अपने पाप धोने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अपने आप को धर्मी बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे वो अधमरे व्यक्ति को दयालु सामरी ने बचाया, उसी रीति से रोमियो उसके 3 अध्याय 24 वचन में क्या लिखा है? रोमियो उसके 3 के 24 में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हम जो सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए। हम परमेश्वर की व्यवस्था पालन करके धर्मी नहीं बन सकते थे। हम 10 आज्ञाओं का पालन करके स्वर्ग नहीं जा सकते थे। हमारे उपवास और प्रार्थना हमको धर्मी नहीं बना सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने हम पापियों पर अनुग्रह किया और यीशु मसीह के द्वारा हमारा छुटकारा किया और हमको परमेश्वर ने सेंट में धर्मी बना दिया। परमेश्वर ने हमको मुफ्त में धर्मी बना दिया। इसलिए हम इस उद्धार को अनुग्रह से पाया हुआ उद्धार कहते हैं। और ये दयालु सामरी ये हम नहीं है, ये यीशु मसीह है। वो अधमरा व्यक्ति कोई और नहीं, वो हमारा रूप है, जो दयालु सामरी के अनुग्रह के द्वारा, उसके तरस के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। उसी रीति से रोमियो उसके 3 के 24 में लिखा है, परंतु उस अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो सच में मैं आशा करता हूं आप अपने उद्धार के लिए कोई मेहनत नहीं करेंगे, अपने उद्धार के लिए कोई कष्ट नहीं करेंगे। आप शैतान से धोखा खा के इस व्यवस्थापक की तरह अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, यहां ना जाकर यीशु ने मुझे अनंत जीवन मुफ्त में दे दिया है। मेरे पाप पहले ही धोए गए हैं और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं पहले ही मुफ्त में धर्मी ठहराया गया हूं। मैं आशा करता हूं ये सत्य आपके मन में स्थापित होगा और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे। तो आज हम यही खत्म करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आज लूका 10 अध्याय से हमने परमेश्वर के वचन को देखा। सच में वो अधमरा व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन दयालु सामरी ने उसके लिए सब कुछ किया, इसलिए वो बचाया गया। परमेश्वर, हम सब जो पाप में जन्मे, हम सब ने पाप किया। हम अपने आप को धर्मी बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। हम कितना भी व्यवस्था का पालन करना चाहें, हम नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी अपने पाप को धो के अपने आप को अनंत जीवन की देने की कोशिश करें, वो हमसे नहीं हो सकता। लेकिन आपने हमारे लिए यीशु को भेजा और आपके अनुग्रह के द्वारा यीशु में जो छुटकारा है, वो छुटकारे के द्वारा आपने हमको सेंट में धर्मी ठहराया। हम सच में हमें धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।